नई वज़ीर आला पंजाब से उम्मीदें तो बहुत थीं, तवक्कुआत तो बहुत थीं और हम ये देख रहे थे और हमें ऐसा लग रहा था कि शायद उनके आने के बाद से चीज़ें मुख्तलिफ होंगी। उनको पहली दफ़ा मौका मिला है तो हो सकता है कि वो लोगों का दर्द दिल रखती हों, लोगों के लिए फ़िक्रमंद हो, लोगों का ख्याल रखें, उस तरह से ना पेश आएँ जिस तरह बाकी तरह से हमने देखा कि हमारे सोसाइटी में जो मेल लीडरशिप किरदार अदा कर रही है। ऐसा लग रहा था कि बीइंग अ फीमेल हो सकता है कि कुछ मुख्तलिफ लीडरशिप रोल्स उनमें नजर आए, वो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ मुख्तलिफ नजर आए। लेकिन कल जो वाक़या पेश आया है वो इंतहाई अफसोसनाक और दिल चीर देने वाला वाक़या था। ये वाक़या पहली दफ़ा नहीं आया, ऐसा हमारे साथ 2017 में भी हुआ। हमें लाला मूसा वाला इंसिडेंट भी याद है जब नवाज शरीफ के मोटरकेड में एक बच्चा 12 साल हामिद जाँ बहक हो गया था। हामिद कि नवाज शरीफ की गाड़ियों का जो काफिला था उसके नीचे आया, उसके वहां पर जो रिश्तेदार मौजूद थे उन्होंने इतनी चीखों पुकार की लेकिन उसको कोई अस्पताल ना लेकर गया। ये जो काफिला चलता है, ये जो वीआईपी प्रोटोकॉल लगता है, इस प्रोटोकॉल में एम्बुलेंसेज भी होती हैं, वो एम्बुलेंसेज भी ना रुकी और वो जो 12 साल हामिद था वो जाँ बहक हो गया। उसने ये चाहा कि नवाज शरीफ साहब गुजर रहे हैं, हमारे कायद गुजर रहे हैं, तो ऊपर से हम गुलपाशी करेंगे, फूल निछावर करेंगे। किसे पता था कि वो फूल उसी काफिले की जद में आकर जाँ बहक हो जाएगा। और इसी तरह का वाकया कल पेश आया। बैसाखी का फेस्टिवल है, मरियम नवाज के हवाले से इंफॉर्मेशन थी कि वो करतारपुर जाएंगी, वहां पर इस 3 रोजा बैसाखी के फेस्टिवल में शिरकत करेंगी। लेकिन ये किसे पता था कि उनका जो काफिला है वो भी अपने वालिद के काफिले की तरह ही बेरहम होगा। उस काफिले के अंदर जो मोटर बाइक्स थी उनमें एलीट फोर्स की एक बाइक से एक बच्चा जो कि अबू बकर है, उसका नाम बताया जाता है। अबू बकर 23 साल का अपने घर से अपने काम पर जा रहा था जब मरियम नवाज काफिले में एक मोटरसाइकिल ने हिट किया और उसके बावजूद वो किसी ने रोका नहीं, कोई 1122 पे कॉल नहीं की, अपनी एम्बुलेंस की सहूलत फराहम नहीं की कि कोई उसमें से उतर के उसको अस्पताल ना लेकर गया। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको वोट कर कर इस कुर्सी पर बिठाया है, इनकी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। अब मैं अगर अबू बकर की वालिदा की बात करूं तो अबू बकर की वालिदा आरिफा बीवी ये कहती हैं कि महंगाई के इस दौर में ये बच्चा हमारे लिए काम करता था, पेट्रोल पंप पेट्रोल स्टेशन पर काम करता था और वो अपने घर से अपने दफ्तर ही जा रहा था अपने काम के लिए कि जब उसके साथ ये सानहा पेश आया। और कितनी अफसोस की बात है कि उस काफिले में से, मरियम के काफिले में से कोई वहां नहीं रुका। हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्टफुल है मरियम नवाज साहिबा, हमारे पंजाब की वजीर आला हैं, पहली बार उन्हें मौका मिला है और हमें उम्मीद है, हमारी पूरी पंजाब की जो कम्युनिटी है उनको आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि आप डिलीवर करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी की जान ले लेंगे और फिर आप अपने काफिले के लोगों को उसके लिए जवाबदेही ठहराएंगे, उसके खिलाफ केस नहीं होगा, खबर नहीं नजर आएगी, कहीं कोई पोस्ट नजर नहीं आएगी, ट्वीट नजर नहीं आएगा, नदामत नजर नहीं आएगी। ये किस तरह हो सकता है? उसका वालिद, अबू बकर का वालिद अस्पताल ले जाया गया। अबू बकर के वालिद को लेकर गए अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल नारो वालों ने लेकर गए, जहां पर उन्हें कई घंटे के लिए रखा गया, उन्हें ट्रीटमेंट दी गई क्योंकि वो फेंट हो गए थे। जबकि उसकी माँ का बुरा हाल है, उसकी माँ बहुत ही बुरी कंडीशन में है कि उसका जवान साला बेटा इस तरह बेमौत मारा गया, कोई वजह ना बनी और इस तरह उसकी जान ले ली गई, कोई रुका भी नहीं। ये बड़े ही अफसोस की बात है। उस अबू बकर का जो कज़न है उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई है। अबू बकर के कज़न ने ये बताया कि हमसे किसी ने बात नहीं की, कोई हमें सपोर्ट के लिए नहीं आया। जबकि जो डीपीओ हैं, डीपीओ की जो स्टेटमेंट इस पर ली गई नवीद मलिक साहब की, वो ये कहते हैं कि बाइक पर 2 लोग सवार थे, एक अबू बकर और एक हमजा। अबू बकर राइट साइड पर गिर गया, हमजा लेफ्ट साइड पर गिर गया और अबू बकर के ऊपर से बाइक गुजर गई, जिसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाया। जबकि जो एनी शाहिदीन हैं वो डीपीओ के स्टेटमेंट को डिनाई कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से जो मौक़िफ़ दिया जा रहा है वो मरियम नवाज के काफिले को प्रिवेंट किया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। उनके तरफ से ये जो इकदाम हो गया है, उनसे जो गलती पेश आ गई है, उनसे जो ना चाहते हुए ये फेल हो गया है, वो उसे कवर करना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि कोई माजरत की जाती, इस चीज़ को कवर किया जाता। ऐसा हो नहीं रहा। एनी शाहिदीन इस बात को डिनाई कर रहे हैं। एनी शाहिदीन का ये कहना है कि बाइक पर सिर्फ अबू बकर सवार था और अबू बकर को हिट किया, अबू बकर ऑन द स्पॉट जो है वो जाँ बहक हो गया है। जबकि जो रेस्क्यू का अमला है जो जब वहाँ पर पहुँचा, जब उसको वहाँ से ले जाया गया एम्बुलेंस के थ्रू, अस्पताल इंतज़ामिया का ये कहना है कि जब हमारी गाड़ियाँ वहाँ पहुँची तो अबू बकर जो था वो वफात पा चुका था, उसे रिकवर नहीं किया जा सकता था। और अब ये कुछ सूरत हाल है कि उम्मीद ये की जा रही है कि इंसाफ मिलेगा। अबू बकर के घर वाले कह रहे हैं कि मरियम नवाज से तकाजा कर रहे हैं कि आप हमारे बच्चे की जान का अजाला करें।
اس کے لیے ہم انصاف کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، ہمیں انصاف فراہم کریں، خواہ وہ جو اہلکار ہے اس پر مقدمہ درج کرنا پڑتا ہے مقدمہ درج کریں۔ حالانکہ میں تو یہی جانتی ہوں کہ جان کا ازالہ نہیں ہو سکتا، کسی بھی طرح آپ اس 23 سالہ ابو بکر کی جان کا ازالہ نہیں کر سکتے۔ وہ حامد جو 12 سال کا تھا، چوتھی جماعت کا طالب علم تھا، نواز شریف کے قافلے کی زد میں آ کر وہ بھی اپنی جان سے گیا، اس جان کا بھی ازالہ نہیں ہو سکتا، لیکن معذرت کی جا سکتی ہے، انصاف فراہم کیا جا سکتا ہے، اور اسی انصاف کی توقع ہے، اور اسی کے لیے میں نے بھی چاہا ہے کہ میری یہ آواز اگر اہل اقتدار تک پہنچتی ہے تو اس بچے کو انصاف دیا جائے۔